तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस के एक एक नंबर होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इम्बिबिशन को परिभाषित कीजिए। और दूसरा जो है वो पूछा गया है प्लाज्मोलिसिस के बारे में बताना है। उसके बाद क्वांटासोम, फिर आरक्यू, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एटीपी, एनएडीपी, स्टोमाटा। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी के बारे में लिखना है। और जब दूसरा क्वेश्चन है वो पाँच नंबर में पूछा गया है जिसके उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से एक करना है। पहला क्वेश्चन है पौध कोशिका केंद्रक की सूक्ष्म संरचना, अर्थात जो है सेल न्यूक्लियस की संरचना, सेल न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है वो है स्टोमाटल फिजियोलॉजी लिखनी है। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उसमें भी 2 क्वेश्चंस है जिनमें से एक क्वेश्चन करने हैं। पहला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है C3 साइकिल, या फिर आप C3 साइकिल लेंगे, साइकिल क्वेश्चन करेंगे, या फिर नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन। चौथा क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से आपको एक करना है। कैम प्लांट के बारे में लिखना है या फिर ग्लाइकोलिसिस। पांचवा क्वेश्चन दिया है उसमें भी 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक करना है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन एंड इट्स एग्रीकल्चर यूजेज, ऑक्सिन की जो कार्य की भूमिका तथा कृषि में उसका उपयोग लिखना है, या फिर आप पोषक अपटेक यांत्रिकी के बारे में लिखेंगे। छठा क्वेश्चन जो दिया है उसमें है वसा के बीटा ऑक्सीकरण की विवेचना कीजिए। और उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है वृद्धि विश्लेषण की विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो तीसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन जो 500 शब्दों में जिसके उत्तर देने हैं और नंबर 7.5 दिए जाते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन सिर्फ करने रहते हैं, 4 दिए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फसल उत्पादकता के कार्य की वृद्धि पैरामीटर्स की विवेचना करनी है इसमें। इसके बाद पादप कार्की का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए या कृषि में इसका महत्व दीजिए, अर्थात क्रॉप फिजियोलॉजी का जो है डिफिनेशन और उसका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है। 9वां क्वेश्चन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, या ये क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, इसके बारे में लिखना है। और जो 10वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, उसमें है पौधों की वृद्धि में जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन के बारे में लिखना है या साइटोकाइनिन के बारे में उसकी कार्य की भूमिका लिखनी है कि उसकी कार्य की भूमिका एग्रीकल्चर में क्या है।